नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सूचकांक। इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स। ठीक है। 2023 और 2024 के जो प्रमुख सूचकांक हैं, जहां से आरओ परीक्षा में या पीसीएस जैसी अन्य परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो उनको हम लेकर के आए हैं। इसे आप लोग एक बार अवश्य ही पढ़ें और समझें। और रिवीजन की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न एक या दो प्रश्न आने ही आने होते हैं कि किसकी रैंकिंग, मतलब भारत की रैंकिंग क्या है, अंतिम कौन है और प्रथम कौन है, किसके द्वारा ये दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। आरओ एग्जाम हेतु क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, सेम पीसीएस के लिए भी। और आरओ मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग का बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग अभी से आंसर राइटिंग करना जरूर प्रारंभ कर दें, क्योंकि निबंध और पत्र लेखन की आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोग आंसर राइटिंग करके कॉपियाँ भेज रहे हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, आपकी गलतियाँ बता रहा हूँ। तो आप लोग भी इस बैच से अवश्य जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें अभी से। नंबर नीचे दिया गया है 6393350769। ठीक है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कैसे आप लोग आंसर राइटिंग बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक खुशहाली सूचकांक, यानी कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुशहाल है, क्या किस देश के लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में 143 देशों की इंडेक्स बनी थी, जिसमें भारत 126वें स्थान पर है। ये थोड़ा सा दुख की बात है। वर्ष 2023 में भी भारत की रैंकिंग 126 ही थी, यानी कि 23 में भी 126 और ये 24 में भी 126 ही है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, मतलब कि फिनलैंड के लोग समझो बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर डेनमार्क और आइसलैंड है। लास्ट है आपका अफगानिस्तान। आप जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति होगी वहाँ पर, तो लोग खुशहाल क्यों रहेंगे, है ना। तालिबान का शासन है ना। चलिए, तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक हो गया आपका। भारत की रैंकिंग 126 इस साल भी और पिछले साल भी थी। फर्स्ट आपका फिनलैंड है 7वीं बार। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। 2023-24 की डेटा है ये। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है। 193 देश शामिल हुए थे। भारत की रैंकिंग इसमें आपकी 134वीं है, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2023 में जारी सूचकांक में भारत की रैंकिंग थी 135। ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा सुधार हुआ, 134 हो गया है। 3 देश टॉप पर हैं। पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है नॉर्वे और तीसरा है आइसलैंड। ठीक है। सोमालिया लास्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, डीपी एडुकेटर के नाम से। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डेली मिलते हैं, व्याख्या सहित, हिंदी इंग्लिश मीडियम में। और जो भी न्यूज़ अपडेट होती हैं, जो भी कुछ भी होता है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह सारे आपको मिल जाते हैं। तो डीपी एडुकेटर के नाम से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, यानी कि सबसे जो एयर की, यानी कि हवा की शुद्धता, हवा की क्वालिटी सबसे अच्छी कहाँ की है, तो स्विट्जरलैंड स्थित संगठन IQ एयर इसको जारी करता है। और दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी कौन सी पता है? अपनी ही राजधानी है भारत की, नई दिल्ली सबसे प्रदूषित है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाले देश कौन से हैं? बांग्लादेश सबसे प्रदूषित है, उसके बाद पाकिस्तान, और तीसरा नंबर आता है भारत का। खैर ये भी दुख की बात है। रिपोर्ट में दुनिया के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 42 शहर भारत के हैं। बेगूसराय बिहार में है आपका, 2023 का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र था। उसके बाद गुवाहाटी और फिर दिल्ली से आए। ये जो है स्थिति है, आप देख सकते हैं। अगला है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी कि भ्रष्टाचार में सबसे अग्रणी कौन सा है, या सबसे कौन, मतलब कम किस्म है, ज़्यादा किस्म है। तो एक संगठन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और
2023 में इसकी भारत की जो रैंकिंग है 23-24 में वो है 93-93, ठीक है। और 2022 में था आपका 85। और जो शीर्ष देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, यानी कि डेनमार्क और फिनलैंड और न्यूजीलैंड में सबसे कम भ्रष्टाचार है। और जो सबसे आखिरी सोमालिया, वो 180 रैंकिंग है, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। यानी कि जो पहली रैंक पर है वहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार, और जो लास्ट रैंक पर है वहाँ पर सबसे अधिक भ्रष्टाचार, ठीक है। तो भारत आपकी 93 है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 78%, 78% रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में काम, मतलब सब मोदी जी है ना सबसे मतलब लोकप्रिय हैं विश्व के नेता, जान लीजिएगा, ठीक है। 3 नेता कौन कौन से हैं? पहले मोदी जी हैं, दूसरे मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं आंद्रेस मैनुअल लोपेज, और तीसरे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, ठीक है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन उनका 11वां स्थान, सोचिए मोदी जी से बहुत पीछे हैं, जान लीजिए, ठीक है। मोदी जी पहले स्थान पे और 10 स्थान बाद 11वें पर हैं आपके जो बाइडेन, यानी कि अमेरिका जो मतलब कि दुनिया की शक्ति है, सबसे शक्तिशाली है ना, जिसके पास सब कुछ है। और सोचिए उसका राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से कितना पीछे है। खैर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, हिंदी में कहते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया है। भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। सूची में 125 देश शामिल हुए थे, भारत का स्थान है आपका 111वें स्थान पर। शीर्ष 3 देश हैं बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, तीसरा चिली, यानी कि बेलारूस में सबसे ज़्यादा भुखमरी है, उसके बाद बोस्निया और हर्जेगोविना में, तीसरे स्थान पर चिली है। पाकिस्तान का 102वां नंबर है, श्रीलंका आपका 60वें स्थान पर है, बांग्लादेश 81वें स्थान पर, नेपाल 69। यानी जो पहले स्थान पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा भुखमरी है, यहाँ पर उल्टा है, तो पहले स्थान पर है वहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी, तो लास्ट पर है वो सबसे कम भुखमरी, ठीक है। तो भारत का 111वां स्थान है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं 125 देशों में, लेकिन भुखमरी तो है ही ना। चलिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का स्थान 40वां रहा है। तो 3 शीर्ष देश हैं, वो आपका पहला है डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, ठीक है। भारत स्थान 40, पहला डेनमार्क, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, यानी कि प्रेस की आज़ादी किस देश में सबसे ज़्यादा है, प्रेस को स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा किस देश में है ये बताना है। विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस की एक संस्था है, कहाँ की? फ्रांस की एक संस्था है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत 161वें स्थान पर है। तो शीर्ष 3 देश हैं जहाँ पर प्रेस की सबसे ज़्यादा आज़ादी है, वो आपका नॉर्वे है, दूसरा आइसलैंड है और तीसरा आपका है डेनमार्क। अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया, वहाँ का जो किम जोंग उन तानाशाह है भाई, वहाँ पर तो किसी को प्रेस का किसी को आज़ादी नहीं अपनी बात रखने का, बस वो तानाशाह है तो मतलब तानाशाह है, ठीक है। भारत आपका 161वें स्थान पर है। भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते हैं, जो भी है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। और जो शीर्ष 3 देश हैं आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है। यानी कि लैंगिक अंतराल मतलब कि मेल फीमेल में मतलब सबसे ज़्यादा अंतराल कहाँ पर है, किस देश में है, तो उसकी रैंकिंग जारी की गई है। तो भारत 127वें स्थान पर है। आइसलैंड में ये जो अंतर है बहुत कम है, और जो 146वां देश होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। भारत 127वें स्थान पर है, तो मतलब भारत में भी है, ठीक ठाक है, मतलब अंतर है काफ़ी। चलिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पर है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत 13वें स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ है? अफगानिस्तान में, बुर्किना फासो और सोमालिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद। नेक्स्ट आपका है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये 3 जो है संस्थान हैं, जर्मन वॉच,
न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इन तीनों के द्वारा मिलकर के इसको जारी किया जाता है। किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल कर सके, इसलिए पहले 3 स्थान खाली चले गए। यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में मतलब कोई भी देश इतना मतलब जो इसके मानक हैं, इसके जो मानक हैं उन मानकों पर कोई भी देश इतना खरा नहीं उतरा कि उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय रैंकिंग दी जाती है। इसलिए चौथी रैंकिंग डायरेक्ट दी गई, यानी कि डेनमार्क चौथे स्थान पर, यानी कि जो पहला देश है वो डेनमार्क है, लेकिन रैंकिंग चौथी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये किसी की भी रैंकिंग नहीं आई, मतलब वो मानक कोई देश पूरा करता ही नहीं है। तो फिर आए कि चौथे नंबर पे कौन है, तो चौथे पर आपका है डेनमार्क। ठीक है, लेकिन अब चूंकि अब चौथे भले ही है, लेकिन फर्स्ट कौन माना जाएगा, डेनमार्क ही है। ठीक है, यानी सबसे ऊपर कौन है, डेनमार्क है। ठीक है, लेकिन पहले स्थान पर नहीं है, चौथे स्थान पर है। और भारत का आपका स्थान है 7वां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना, डेनमार्क चौथा, भारत 7वां। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसमें ये बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। शक्तिशाली से मतलब ये होता है कि उस देश का नागरिक कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत की रैंकिंग है 85। हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है ना, वो है आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। सबसे कम शक्तिशाली है पासपोर्ट का, अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कम शक्तिशाली है, यानी कि सबसे कम देशों में अफगानिस्तान के लोग बिना वीज़ा के जा सकते हैं। और जो 6 देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन, जापान, सिंगापुर, इसके जो है लोग मतलब मैक्सिमम देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। अन्य देश हैं तो उनको किसी देश में जाने के लिए वीज़ा लेना होता है, लेकिन मतलब ये जो 6 देश हैं इनको कम से कम देशों में वीज़ा लेना पड़ेगा, इसलिए इनका जो पासपोर्ट है ना वो दमदार है, मजबूत है, ठीक, पावरफुल है। तो यही जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसको कहा जाता है। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया है इसको। भारत का स्थान 56वां है। शीर्ष 3 देश हैं आपके स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड, 3 देश आपके शीर्ष पर हैं। और इसके बाद आपका है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि नवाचार के क्षेत्र में कौन देश आगे है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का स्थान है वो 40वां है। और जो 3 देश ऊपरी हैं वो पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है स्वीडन और तीसरा आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का स्थान 40वां। लिविंग क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, और ये आपका लास्ट है लिविंग क्वालिटी इंडेक्स, मर्सर द्वारा, एक मर्सर संस्था है इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। टॉप 3 शहर हैं आपका वियना ऑस्ट्रिया का शहर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर है और वैंकूवर कनाडा का शहर है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शहर आपका हैदराबाद है, इसकी रैंकिंग है 153। बेंगलुरु है उसके बाद 154 और चेन्नई है 156। ठीक है, और सबसे निम्न गुणवत्ता वाला शहर कौन सा है, वांगोई, मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है। इनकी लिविंग क्वालिटी मतलब लिविंग स्टैंडर्ड मतलब कि रहने के लिए जो है सुविधाएं वगैरह हैं या जो अन्य चीज़ें हैं वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स है, मर्सर द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसके बाद ये वीडियो आपका लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों मेंस के बैच से आप लोग जुड़ना चाहें तो 6393350769 ये ऑफिस का नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग आप लोग अभी से अपनी प्रारंभ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वक्त बीतता जाएगा और आपके पास फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आंसर राइटिंग ज़रूर स्टार्ट कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।